हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मोस्ट ट्रेडर्स इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या ये इंडिकेटर एंट्री के लिए है या एग्जिट के लिए है। सच ये है कि प्रॉब्लम इंडिकेटर्स का नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है कि कौन से इंडिकेटर्स को कब यूज़ करना, मतलब आपने इंडिकेटर्स के रोल्स डिफाइन नहीं किए हैं। मैं भी पहले यही गलती करता था। सेम इंडिकेटर से स्टॉक चूज़ करता था, उसी से एंट्री भी ले लेता था और फिर एग्ज़िट के टाइम हमेशा पैनिक हो जाता था कि अब कब एग्ज़िट करना है। इस वीडियो में मैं आपको मेरा एग्जैक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ, क्लियर रोल्स के साथ। कौन से इंडिकेटर सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के लिए है, कौन से सिर्फ एंट्री और एग्जीक्यूशन के लिए है और कौन सा इंडिकेटर एग्जिट के लिए है। नो मिक्सिंग, नो ओवर थिंकिंग, बस स्ट्रक्चर्ड क्लैरिटी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक रूल याद रखना, 1 इंडिकेटर इज इक्वल टू 1 जॉब। अगर एक इंडिकेटर 3 काम कर रहा है तो आपका दिमाग भी 3 डायरेक्शन में चलेगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का बेस होता है रोल सेपरेशन। अब मैं आपको तीनों स्टेजेस क्लियरली दिखाता हूँ। तो स्टॉक सिलेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसमें आपको सर्टेन एलिमेंट्स देखने हैं। ट्रेंड, वॉल्यूम्स, कितना फास्ट मूविंग स्टॉक है, कितना लिक्विड स्टॉक है और उसमें उसका ट्रेंड और उसमें कितना स्ट्रॉन्ग कॉज है या नहीं है। तो उसके लिए मैं जो इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो मैंने लगाया है वो है 20 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर एंड दिस इज़ 50 मूविंग। 20 मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपको शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड दिखाता है एंड 50 मूविंग एवरेज आपको लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड दिखाता है। यानी जब भी स्टॉक, जैसे आप यहाँ देखें, ये उसका एक प्रायर अप ट्रेंड था स्टॉक का एंड देन वो 50 और 20 मूविंग एवरेजेस के पास आया तो 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट किया, उसने बाउंस किया, देखिए यहाँ नीचे आया, दोबारा रिक्लेम किया एंड देन उसने एक अपना नया अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम किया। तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस आपको क्लियरली हेल्प करते हैं कि एक ट्रेंड एनालाइज करने में कि स्टॉक में अप ट्रेंड है या नहीं है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी स्टॉक रहे तो माना जाता है कि उसका लॉन्गर ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और वहाँ से एक हो सकता है साइडवेज ट्रेंड आ जाए या डाउनवर्ड्स ट्रेंड जाए, जहाँ पे अननेसेसरी आप स्टॉक में बैठे रहते हो या उसे अटेम्प्ट करते हो ट्रेड करने का, तो उसके आपके अंजाम नतीजे बहुत ही चौपी और अच्छे नहीं रहेंगे। तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक को सिलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज के दो में इंडिकेटर्स लगाता हूँ। तो उसका क्लियर रोल कॉल ये है कि स्टॉक सिलेक्शन में ये मुझे हेल्प करता है। अप ट्रेंडिंग स्टॉक जो पहला सेगमेंट है हमारा वो है इंडिकेटर का यूज़ केस इन स्टॉक सिलेक्शन। तो इसी पर्पज़ के लिए 20 एंड 50 मूविंग एवरेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर ट्रेंड अलाइनमेंट। देन स्टॉक सिलेक्शन में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रेंड तो हो गया, साथ में वॉल्यूम देखने के लिए तो यहाँ पे ये मैं सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो ट्विटर पे फाइनली नितिन के नाम से जाने जाते हैं, नितिन जी, उनने बनाया हुआ है, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो ये देखिए यहाँ पे जो मल्टीपल ब्लू बार्स है वो पॉकेट पिवट्स कहलाए जाते हैं, मतलब लास्ट 10 डेज़ में जो भी सेलिंग हुआ है उससे उसे ओवरकम करने वाला जो बार बनता है वो सेलिंग को उसे पॉकेट पिवट कहते हैं। सिंपल लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। तो इस तरह से अगर कोई भी स्टॉक में ह्यूज वॉल्यूम्स है, मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है उसके बेस में और उसके ट्रेंड में, उसका ट्रेंड स्टार्ट जब अच्छे वॉल्यूम से होता है तो माना जाता है कि उसमें इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस है और वो ट्रेंड लंबे समय तक चल सकता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, जैसे ये ट्रेंड भी यहाँ पे जब शुरू हुआ, आप देखें अगर, तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की क्लियरली प्रेजेंस है, यहाँ पे अर्निंग्स भी अनाउंस हुई है एंड देन स्टॉक का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और उसके बाद दोबारा जो नया ट्रेंड रिज्यूम हुआ अगेन विथ इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। उसकी डिटेल में आपको समझना है सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाए, आप वहाँ से सीख सकते हैं। देन जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है, अगर आप यहाँ देखें पर्पल डॉट्स दिखते होंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक स्टॉक का प्राइस मूव हुआ है मोर देन 5% विथ मोर देन 5 लाख वॉल्यूम, या उसे हम 5 मिलियन बोलेंगे हमारी लैंग्वेज में। तो मतलब स्टॉक इज़ वेरी लिक्विड
यानी प्राइस भी बढ़ रहा है विथ वॉल्यूम, तो फास्ट मूविंग स्टॉक है। तो जो स्टॉक में अगर पर्पल डॉट्स नहीं दिखते हैं, लैक करते हैं पर्पल डॉट्स, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्टॉक को देखें, इसमें पर्पल डॉट्स नहीं है, तो ये बहुत ही स्लो मूवर है और चांसेस है कि इलिक्विड है, आप इसमें फंस भी सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में अगर ऐसे स्टॉक्स लेते हैं जो स्लोली मूव होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस ही डिफीट होता है, क्योंकि वो एक पर्पस ही ऐसा है कि हम कैपिटल को हमारा ज़्यादा चर्न कर सके, तो फास्ट मूविंग स्टॉक में रहे तो इट्स बेटर। तो पर्पल डॉट हमें वो दिखाता है कि लिक्विड स्टॉक एंड विच आर फास्ट मूवर्स। और साथ में मैं स्टॉक में ये भी देखता हूँ कि उसमें बाइंग फोर्स क्या था, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज़ इस स्टॉक को मैं इस दिन सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि आप यहाँ देख सकते हैं बाइंग फोर्स तो 20 के ऊपर रहे तो अच्छा है, 20 एंड 60 इज़ अ स्वीट स्पॉट। तो वो दिखाता है कि स्टॉक में एक प्रायर अप ट्रेंड भी था एंड मोमेंटम इज़ बैक उस स्टॉक में, तो हेल्प करता है कि एक अप ट्रेंडिंग विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक या जिसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉज है उसे सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये इंडिकेटर को मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आप यहाँ नाम देखें तो उसे लोएस्ट पॉइंट इन लास्ट 66 डेज़ कहते हैं। जो पर्पल डॉट वाला था उसे कंबाइंड अप डाउन विद वॉल्यूम 500,000 ऐसे ये नाम से जाना जाता है। एंड देन दीज आर मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेज इज़ 20, सिंपल मूविंग एवरेज 50 एंड यहाँ पे तो ये है ही हमारा सिंपल वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ। तो ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करने वाले इंडिकेटर्स। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है एग्जीक्यूशन। अगर आपने एक स्टॉक सिलेक्ट तो कर लिया है ये सब बेसिस पे जो हमने प्रीवियसली देखे, तो अब उसमें एंट्री कब लेना, उसके लिए मैं दो इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूँ, जिसे कहते हैं सेशंस वॉल्यूम प्रोफाइल एंड रिलेटिव वॉल्यूम। इस पर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाए हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसे मैं कैसे यूज़ करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया हमारा प्रीवियस इंडिकेटर्स को यूज़ करके, एंड नाउ मैंने डिसाइड किया कि ये अच्छा सेटअप है और उसमें अब एंट्री ले सकते हैं। तो अगर मेरे दो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गए तभी यूज़ करेंगे। तो इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये SVPHD, इसे वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर कहते हैं, वो लगा होगा, एंड आर वॉल जो इसे रिलेटिव वॉल्यूम कहते हैं, उसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर क्लैरिटी ये मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल का पर्पस है कि आपको ये दिखाए कि आपको ये तो पता रहता है कि स्टॉक में वॉल्यूम हुआ है, लेकिन कौन से प्राइस पे वॉल्यूम हुआ है वो दिखाने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करते हैं। तो ये जो दो लाइन है वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो कहते हैं, उसके बीच में जो प्राइस, उसके बीच में जो भी प्राइस है प्राइस वो वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ है। तो जब नेक्स्ट डे हम उसे सिलेक्ट करते हैं, अगर स्टॉक को एंट्री लेनी है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें ये देखना है कि स्टॉक वैल्यू एरिया के ऊपर खुला है कि नहीं। मतलब ये दिखाता है कि प्रीवियस डे जो वॉल्यूम जो एरिया में हुआ था उसके ऊपर स्टॉक कब वॉल्यूम हो रहा है। मतलब इट इज़ अ गुड साइन के स्टॉक में शुरू से मोमेंटम है, क्योंकि वॉल्यूम ही आपको पता है कि प्राइस को ऊपर ले जाता है। एंड रिलेटिव वॉल्यूम मतलब एवरेज वॉल्यूम जो स्टॉक का होता है उसका रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब अगर एक स्टॉक में 1 लाख का वॉल्यूम हो रहा है एंड शुरू के 15 मिनट में उसी एवरेज वॉल्यूम का 10 से 15% वॉल्यूम हो गया, यहाँ ऊपर में लिख के आता है, आप देख सकते हैं। तो अगर वो 15 to 20% हो जाता है इन फर्स्ट 15 मिनट्स, मतलब स्टॉक में वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है एट फ्रॉम द स्टार्ट, और हमें एंट्री लेने में वो हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे स्टॉक में देखिए स्टॉक ये जो वैल्यू एरिया था, वैल्यू एरिया है, और ये फर्स्ट उसका जो फर्स्ट 50 मिनट कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो एक क्राइटेरिया ट्रिगर हो गया हमारा इंडिकेटर का। एंड देन रिलेटिव वॉल्यूम भी देखे अभी 8% आ गया है। तो मैंने आपको कहा 15 to 20% रहे, तो देखते हैं वो आता है कि नहीं। देखिए 19% आ गया है एंड देन मेरा यहाँ पे एंट्री कुछ ट्रिगर हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये वॉल्यूम भी आ गया है। अगर नहीं भी है तो आई विल वेट एंड देन आई विल ट्रिगर यहाँ पे इसको बिड लगा के। तो इसमें इस केस में अगर एंट्री थी तो स्टॉक वॉज 2 to 3% अप जब मैंने एंट्री लिया, विच इज़ अ परफेक्टली फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो इस तरह रिलेटिव वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए तो मैंने एंट्री ली। तो ये दोनों इंडिकेटर्स मुझे एंट्री लेने में, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। और जो लास्ट इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है एग्जिट के लिए। स्टॉक सिलेक्ट किया,
फिर उसको एंटर किया। अब उसे कब एग्ज़िट करना है अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। तो पहला तो क्राइटेरिया है वो है ओरिजिनल स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक लिया और सपोज़ जो भी लो ऑफ द डे पे स्टॉप लॉस था, अगर प्राइस सीधा यहाँ आ गया है तो आई एम आउट। और अगर स्टॉक चल जाता है, जैसे इस केस में यहाँ पे एंट्री लिया हमने एंड स्टॉक हैज़ गिवन अ गुड मूव ऑफ 10%, तो अब इसे बेच नहीं देना है, इसे सिंपली हमें ट्रेल करना है। तो उसके लिए मैं 10 डे मूविंग एवरेज लगाता हूँ। मतलब वो और भी शॉर्टर मूविंग एवरेज होता है ट्रेंड का। अगर एक स्टॉक उसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोज नहीं होता है तो तब तक मैं उसे होल्ड करके राइड करता हूँ। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल में। तो ये देखिए ये स्टॉक चला यहाँ पे देखिए 10 मूविंग एवरेज के पास आके बाउंस हो गया। देन अगेन देखिए 10 के पास ही चल रहा है रिस्पेक्ट करके, तो इसे एक्सेप्टेबल। देखिए दोबारा वो ऊपर चले गया 10 को लेके एंड देन ये मूव यहाँ तक मैं इसे सिंपल ऐसे राइड करते रहूँगा। इस दिन भी जब ऐसा मूवमेंट होगा तो आप देखिए क्लोजिंग कन्विंसिंगली उसके नीचे नहीं हुई है, 5-7% कन्विंसिंगली उसके नीचे है, या 3-4 दिन से वो उसके नीचे चल रहा है। तो इस केस में देखिए यहाँ 3 दिन तक उसके नीचे था, देन अगेन उसने रिक्लेम कर लिया। देखिए अगेन स्टॉक ने अपना मूव देना स्टार्ट कर दिया है, देखिए इस तरह वो। और फाइनली हो सकता है कि इस दिन मैंने यहाँ पे उसे क्लोज़ कर दिया रहता। सो इस तरह से अगर हम उसे कैलकुलेट कर रहे तो कभी कभी बहुत अच्छे मूव्स भी कैप्चर हो जाते हैं। इस केस में हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बड़ा मूव कैप्चर हुआ। तो इस तरह से 3 पार्ट में मैं मेरी ट्रेडिंग को डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली इंडिकेटर्स को असाइन कर दिए है। फॉर स्टॉक सिलेक्शन, फॉर एग्जीक्यूशन यानी एंट्री कब लेना, और एग्ज़िट यानी एग्जीक्यूशन का और दूसरा पार्ट के एग्ज़िट कब करना। तो इस तरह से ये इंडिकेटर्स को मैं यूज़ करके मेरी ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल और क्लियर फॉर्म में विदाउट कन्फ्यूजन एग्जीक्यूट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अगर आप इंडिकेटर्स को मिक्स कर रहे हो तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। क्योंकि क्लियर रूल्स क्रिएट क्लियर डिसीजंस, क्लियर डिसीजंस क्रिएट कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ही ट्रेडिंग का रियल एज होता है। आपको भी यही सब चीज़ें डिटेल में अच्छे से सीखनी है तो पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर मेरा वीडियो कोर्स है, उसे एनरोल कीजिए tradewithhasib.com पे जाके। और या तो आप मेरी कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं tradewithhasib.com पे या यूट्यूब पे, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे सीखते हैं और इसी तरह हम इम्प्रूव करते हैं हमारी ट्रेडिंग को। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपकी क्वेरीज़ है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।